हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 49 है। ये हमने चैप्टर 12 स्टार्ट कर रखा है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 के 5th से लेकर 8th सम तक। 5th सम देखिए क्या है बच्चे, एक स्क्वायर, एक वर्ग दे रखा है आपको, ए बी सी डी, कितनी साइड है उसकी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। और क्या दे रखा है, उसके हर एक कोने से एक क्वाड्रेंट, मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा हटाया गया है हर कोने से। और रेडियस क्या ली है 1 सेंटीमीटर। और एक बीच में सेंटर से 2 सेंटीमीटर डायमीटर व्यास का क्या है, एक सर्कल भी हटा दिया है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है आपको इसका एरिया बताना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझिए, माइंड में रफ स्केच बनाइए कि हम क्या करेंगे। हम कंप्लीट का एरिया निकालेंगे, चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और इस छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे। फिर हम कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से चारों इन क्वाड्रेंट का चतुर्थांश का एरिया और उस सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम निकालें। साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल ले यहां, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा, 4 सेंटीमीटर गुना में 4 सेंटीमीटर, और ये आपके पास आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। सबका सेम ही होगा तो चारों का एक साथ निकाल लेते हैं। 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, यानी कि क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा, यानी कि एंगल कितने डिग्री का है आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का ही लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। बट ऐसे ऐसे कितनी है, ये 4 है, और एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री का कैसे है, स्क्वायर वर्ग से कोने काटे हैं, वैसे भी वर्ग का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का है। और इसने ये भी कह दिया कि इसने क्वाड्रेंट काटे हैं, चतुर्थांश काटे हैं, तो चतुर्थांश में एंगल भी कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। ये चीज है, तो हम सॉल्व करें। 0 से 0, 9 चौके 36 और 4 से 4, क्या आया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने रखी आर, आर क्या है इनमें, इनमें आर क्या है आपका 1 सेंटीमीटर है। तो आंसर क्या आ गया 22/7। इसको डेसिमल में निकाल लो 3.14, 2 डिजिट तक निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बीच का सर्कल और बचा है, हम क्या निकालेंगे, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर व्यास दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी हाफ। एरिया निकाल लें, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ये क्या आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी डेसिमल में निकाल लीजिए 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए, कंप्लीट एरिया में से हमने 3.14 और 3.14 ये क्या करने हैं, माइनस करने हैं। ठीक है, तो हम एक साथ पहले इन दोनों को ऐड कर लें। 3.14 और 3.14 कितने हो गए, ये आपके पास 6.28 हो गए। तो 16 में से ये घटा दीजिए, ये आएगा 2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या बचा आपके पास 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया किसका, रिमेनिंग पोर्शन का। ठीक है बच्चे, दोबारा देखिए हमने क्या किया, हमें एक स्क्वायर दिया हुआ था जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो हमने पूरे वर्ग का एरिया निकाल लिया। ठीक है, फिर हमें ये 4 क्वाड्रेंट, 4 चतुर्थांश दिए हुए थे, हमें पता है ये क्या है, हमारे पास एक तरह से सेक्टर है, त्रिज्यखंड है। चारों त्रिज्यखंड का हमने एक साथ निकाल लिया क्योंकि सब में आर बराबर है। एंगल कितने डिग्री का लिया है 90 डिग्री का लिया है क्योंकि स्क्वायर दे रखा है।
वर्ग दे रखा है। आर की वैल्यू क्या थी 1 सेंटीमीटर, सिंप्लीफाई किया तो चारों का एरिया आ गया। अब बीच में एक सर्कल था वृत्त, वृत्त का एरिया हमें निकालना आता है, एरिया निकाला तो ये भी क्या बना 3.14। अब हमें क्या चाहिए, हमें 16 में से ये दोनों ही नहीं चाहिए, ये दोनों तो हटा दिए ना, तो इन दोनों को जोड़ लिया, क्या बना ये 6.28 बना। उसे हमने क्या किया 16 में से माइनस कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, ये 5th सम था और अब 6th सम देखिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। इस सर्कुलर टेबल कवर है, गोलाकार मेज पोश है और उसमें क्या कहा कि बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ दिया, बीच में समबाहु त्रिभुज छोड़ दी है और साइड में ये कोई डिजाइन बनाया है। आपको इस डिजाइन का एरिया निकालना है और जो ये मेज पोश है उसकी रेडियस कितनी है सर्कल की, यानी कि 32 सेंटीमीटर है। तो हमारे माइंड में रफ स्केच बन जाना चाहिए कि हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो साइड में डिजाइन है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालें। रेडियस त्रिज्या वो हमें कितने गिवन है 32 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर 32 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। कट तो रहे नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करिए दोनों की, 4 और 6, 6 और 9 1024 और 1024 की किससे करनी है 22 से करनी है। 2048 2048 22528 22528 डिवाइड बाय 7, 7 से भाग कर दीजिए इसको। 3 पे जाएगा 21, 15 बचेगा, 2 पे जाएगा 14, 12 बचेगा, फिर तो 1 पे ही जाएगा 58, 8 पे जाएगा 56, 20, 14 और 60, 7 56, लगभग इतना आपका क्या जाएगा सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है और फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब समबाहु त्रिभुज का एरिया हमें पता है क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। अब भुजा तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है, फिर एरिया आ जाएगा और इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। भुजा देखिए कैसे निकालेंगे बच्चे, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, ये एंगल भी कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, ये एंगल भी कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। ठीक है, हम देखिए जरा क्या करें, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा सेंटर पे। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 9th स्टैंडर्ड में, अगर कोई सर्कल की आर्क एक एंगल सेंटर पे बनाती है और एक सर्कल के बाकी हिस्से में बनाती है तो सेंटर वाला क्या था डबल होता है। तो अगर वो एंगल आपके पास 60 डिग्री का है तो ये एंगल क्या बनेगा आपके पास 120 डिग्री का बनेगा। ठीक है बच्चे, हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन की अपने हिसाब से कि इस एंगल का बाइसेक्टर किया आधा करते हुए और परपेंडिकुलर लाइन का भी बाइसेक्टर हमने क्या कर दिया डाला। कंस्ट्रक्शन हमने ऐसी की है। ठीक है, हमने क्या किया 120 डिग्री का जो एंगल था इस पे क्या किया एक परपेंडिकुलर डाला ए बी के ऊपर और जिसने ए बी को क्या किया 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किया, बराबर बराबर हिस्सों में बांटा। ऐसा करने का पर्पस क्या है बच्चे, हमने ए बी साइड निकालेंगे, हम भुजा निकालेंगे, बट ए बी कंप्लीट कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ए सी और फिर उसका हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे, ए सी निकालेंगे। ये हमारे पास 90 डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का है देखिए जरा, यहाँ पे हमने ये एंगल बाइसेक्ट किया तो ये 60 डिग्री का है, ये 90 का और ये कितने का बचेगा हमारे पास 30 का बचेगा। अब देखिए कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल नाम दे दीजिए ओ, इन ट्राइंगल ओ ए सी। हमें बेस चाहिए है और हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा। अब आधार तो हमें पता नहीं है ए सी है, कर्ण हमारे पास कितना गिवन है 32 सेंटीमीटर, कॉस थीटा 90 डिग्री के पास एंगल कितना है 30 डिग्री का। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
cos 30 की वैल्यू रखिए √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2AC बराबर 32√3 सेंटीमीटर, और यहां से हमने क्या ले लिया 2AC, हमें तो कंप्लीट चाहिए 2AC का मतलब ये हमारे पास क्या आ गई, AB आ गई 32√3 सेंटीमीटर। हमारे पास साइड आ चुकी है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइड कितनी आई है 32√3, 32√3, ये साइड आई है। √3 की वैल्यू क्या रखे 1.73, 32 इंटू 32, ध्यान दे √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 3, 4 8 32, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर ऊपर बची है, इनके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 और 3 की गुना 24, 32 और 24 की गुना करेंगे और फिर 173 से कर देंगे। 4 दूनी 8 और 4 ते 12, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 8 6 7, 768। अब 173 और 768 की मल्टीप्लाई कीजिए, 1384, 6 से करेंगे, 10 7 से करेंगे, 12 जोड़े 4, 8 और 8 16, 3 3 6 7 8, 2 3 1, क्या आया है 132864, बट 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया है। ठीक है, यहां तक आपका आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब तो हमारा सिंपल सा ही काम रह गया है। हमारे पास सर्कल का एरिया भी आ गया है और हमारे पास हमारे इस ट्राइंगल का एरिया भी आ गया है। ठीक है, हमने क्या करना है, साइड वाले डिजाइन का निकालना है, तो हम सर्कल में से ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं। यही माइनस करते हैं, क्या है 3218.28 में से 1328.64 को माइनस कर देते हैं। 4 6, यहाँ पे 9 बचेगा, 10 बचेगा तो 8, यहाँ पे 11, अगेन 8, ये 1889.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया है। दोबारा देखिए बच्चे, एक मेज पोस्ट दे रखा था जिसकी आर 32 थी, सर्कुलर था, तो पहले हमने सर्कल का एरिया निकाल लिया, यहां तक ओके है। मेन चीज क्या थी, अंदर जो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल थी ना, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, यानी कि हमें एक भुजा निकालनी थी। भुजा निकालने कैसे निकालेंगे, कुछ ना कुछ दे नहीं रखा तो कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने क्या किया, जो एंगल बन रहा था सर्कल के बाकी हिस्से पे 60 डिग्री का एंगल, तो सेंटर पे कितने डिग्री का बनेगा 120 डिग्री का एंगल। हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया कि इस एंगल का आधा करते हुए जो लाइन जा रहा है, जो परपेंडिकुलर जाएगा ए बी के ऊपर, वो उसे बाइसेक्ट कर रहा है। हमने परपेंडिकुलर ऐसे ही डाला, एंगल का बाइसेक्टर ऐसे ही किया। ठीक है, तो यानी कि अगर हम ए सी का डबल कर दे तो हमारे पास ए बी आ जाएगी। ये एंगल 60 डिग्री का है क्योंकि इसका बाइसेक्ट किया था, परपेंडिकुलर डाला था तो ये एंगल 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितने डिग्री का बचा 30 डिग्री का, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। फिर हमने हमारी 9th चैप्टर में जो हमने तरीका किया था, वहां से हमने क्या किया, देखो हमें बेस निकालना था, परपेंडिकुलर दे रखा था, आधार और कर्ण की बात हो रही है, तो हमने वही फॉर्मूला लगाया जिसमें आधार और कर्ण यूज होता है। सिंप्लीफाई किया तो कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक 2 टाइम AC आ रहा था, 2 AC आ रहा था। एक तो ये तरीका था कि हम AC निकाल के फिर उसका डबल करते, तब भी वही आना चाहिए, और ऑटोमेटिक 2 AC था तो हमने 2 AC की वैल्यू रख दी। ये हमारे पास AB आ गई, साइड आ गई, साइड आ गया तो हमने भुजा की जगह रख दिया, रिमेनिंग कैलकुलेशन थी, और ये हमारे पास आ गया ट्राइंगल का एरिया। बट हमें ये नहीं चाहिए था तो हमने कंप्लीट में से ट्राइंगल को माइनस कर दिया। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 6 और अब 7th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहा गया, आपको अगेन एक स्क्वायर दे दिया है, एक वर्ग दे दिया है, और उसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। फिर इसने क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ABCOD इन चारों को सेंटर मानना है और इस तरह से सर्कल वृत्त खींचने हैं कि एक सर्कल बाकी दोनों को टच करे, काटे नहीं, टच करे। ठीक है भाई, एक सर्कल इन दोनों को टच करे, ये सर्कल इन दोनों को टच करे, इस तरह से करे। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि सर्कल की रेडियस क्या होगी, इसकी हाफ ही तो होगी, तभी तो दोनों पॉइंट्स का सर्कल टच करेगा। तो ये रेडियस आपके पास क्या आ गई है 7 सेंटीमीटर आ गई है।
आपने ये बताना है कि ये इनके बाद जो ये बचा हुआ शेडेड पोर्शन है ना, आपको इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालेंगे और स्क्वायर में से चारों को माइनस कर देंगे और ये हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बन जाएगा। बात स्क्वायर वर्ग की हो रही है, साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो हम एरिया निकाल लें, क्षेत्रफल, फॉर्मूला साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा, 14 सेंटीमीटर गुना में 14, 14 और 14 की मल्टीप्लाई करोगे तो 196 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, कोनों पे ही है तो क्वाड्रेंट्स ही है, चौथे हिस्से ही है, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चतुर्थांशों का एरिया क्या आएगा, यानी कि एक तरह से सेक्टर का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। बट 4 है तो 4 से गुना कर दी और एंगल कितने डिग्री का बनेगा, स्क्वायर है वर्ग है तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। 0 से 0, 9 चौक 36, 4 से 4 क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितनी है, आर कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। आर याद है ना कैसे निकाली हमने, क्योंकि हमें ये सर्कल्स टच कराने थे और सेंटर पॉइंट्स को ही मानना था। तो 14 का आधा आधा 7 सेंटीमीटर खींचेंगे तभी तो ये एक दूसरे को टच करेंगे। कम लेंगे तो टच नहीं होंगे और ज्यादा लेंगे तो इंटरसेक्ट कर देंगे। हमें टच करानी थी तो आर हमने कितनी लेनी है, 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 ये आ गया आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इन चारों ही क्वाड्रेंट्स का एरिया। बट हमें ये तो चाहिए ही नहीं, तो 196 में से माइनस कर दीजिए, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया इस शेडेड पोर्शन का एरिया। इजी था ये तो, इसको आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 था और अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, क्या आपको एक रेसिंग ट्रैक दे रखा है, ठीक है, और क्या कहा गया है कि इसके जो एज है ये 106 मीटर लंबे हैं। दोनों साइड क्या है, सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, अर्धवृत्त है, ठीक है। और अंदर जो सर्कल की रेडियस है, डायमीटर है, ये कितना है, 60 मीटर है। रास्ता 10 मीटर चौड़ा है। तो आपको ये दो चीजें निकालनी है। दोबारा से देखिए क्या हुआ है, एक ट्रैक दिया हुआ है, पैरेलल लाइंस हैं, दोनों तरफ क्या है, सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं और क्या है, ये सेमी सर्कल है। अर्धवृत्त है, समांतर रेखाएं हैं। जो ये रेखाएं हैं ये 106 मीटर है इनकी लेंथ पैरेलल लाइंस की, और जो ये सेमी सर्कल है इनके बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर है। पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी क्या है, 60 मीटर है। रास्ता 10-10 मीटर चौड़ा है, ये चौड़ाई सारी 10-10 मीटर है। तो आपको निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट देखिए, द डिस्टेंस राउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, मतलब जो आंतरिक है ना, अंदर वाला जो है, ये दूरी क्या है। यानी कि मान लो यहां से स्टार्ट करें तो ये पूरी किनारे किनारे पर चली गई दूरी, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये तो इजीली निकल जाएगा। कैसे, देखिए जरा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 106 मीटर। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 106 मीटर। यानी कि दो डिस्टेंस तो ये जुड़ गए। साथ में क्या जुड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि ये क्या है, सेमी सर्कल हैं, अर्धवृत्त हैं। जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, पूरा सर्कल बनेगा। और हमें तो इसके किनारे किनारे पे चलना है, मतलब हमें क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंस, हमें चाहिए परिधि 2 पाई आर। और आर क्या लेंगे, आर यहीं से आएगी। इन पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर। मतलब इस सर्कल का डायमीटर कितना दे दिया आपको, 60 मीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। त्रिज्या तो पूरी इसकी हाफ ही होगी ना। तो देखो जरा, पहले 2 पाई आर निकालने, साइड में इन दोनों को जोड़ो, 212 मीटर प्लस में 2 पाई की वैल्यू हम रखते हैं 22/7 और आर क्या है हमारी 30 मीटर। 212 मीटर प्लस में
ये कट तो नहीं रहे, इनकी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। 1320 अपॉन में 7 मीटर। सॉल्व करें, एलसीएम ले लेते हैं। मल्टीप्लाई किया प्लस में 1320 मीटर और इनको जोड़ दें तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यही था, दोबारा देख लो। हमने क्या निकालना था कि जो ट्रैक है ना उसके अंदर वाली ये डिस्टेंस निकालनी थी। हमने देखा यहां से लेकर यहां तक की 106 हमें दे रखी है, फिर यहां से लेकर यहां तक की भी 106 हमें दे रखी है, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें ये यहां से लेकर ये दूरी निकालनी है और यहां से लेकर ये दूरी निकालनी है। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सर्कल, वृत्त बनेगा। और हमें इसके किनारों पर चलना है, मतलब हमें क्या चाहिए, सरकमफ्रेंस चाहिए, 2 पाई r चाहिए। r कहां से निकाली, इनके बीच का पूरा डिस्टेंस दे रखा था 60 मीटर, जो कि डायमीटर व्यास का काम करता। तो हमने यहां से रेडियस निकाल ली और ये तो एलसीएम में लिया है, जोड़ा है, ये हमारा आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, ट्रैक का एरिया निकालना। ट्रैक का एरिया, इसको ध्यान से देखिएगा। इस ट्रैक का एरिया निकालना है। हमने क्या किया, ये लाइन लगाई सीधी सीधी, ये देखो ये हमारे पास क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गई है, आयत बन गई है। आयत का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ तो है हमारे पास, क्या ब्रेड्थ भी है, हाँ ब्रेड्थ दे तो रखी है 10 मीटर। तो हमको नाम दे दें इसको ए बी सी डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। आयत का क्षेत्रफल, लेंथ कितनी है 106 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 10 मीटर। क्या आ गया ये 1060 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देते, ये निकल गया है। ऐसे ही इसका भी निकाल लेंगे, ये भी सेम निकलेगा। नाम दे दो ई एफ जी और एच। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। वही लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है 106 मीटर और ट्रैक हमें दे रखा है 10 मीटर चौड़ा है, 1060 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया भी निकल गया है। ठीक है, अब ये साइड साइड वाला पोर्शन है। बच्चे ध्यान से देखें तो ये पोर्शन आपका ऐसे बनेगा अगर इनको जोड़ दें तो। और हमें क्या निकालना है, हमें ये एरिया निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, हम कंप्लीट का निकालेंगे और एक स्मॉल का एरिया का निकालेंगे और कंप्लीट में से स्मॉल सर्कल वाला माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन बनेगा। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आर बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या है, आर छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या है। ठीक है, पाई की वैल्यू रखिए 22/7। आर बड़े वाले की आर क्या आएगी बच्चे, ये छोटे वाले की रेडियस कितनी थी 30, यहां तक तो 30 है और ट्रैक 10 मीटर हो चौड़ा है, तो कितने हो गए 40 मीटर इनटू में 40 मीटर। इसमें से माइनस करेंगे 22/7। आर छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 30 मीटर। कट तो रहे नहीं, हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 4 और 4 की 16 और 22 से 32 और 32, ये आ गया आपके पास 35200/7 मीटर स्क्वायर। और यहां मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 19800/7 मीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दें, 35200 में से 19800, 0 ये बन गया 4 और यहाँ बनेगा 5 और ये बनेगा 1, 15400/7। पर ये तो कट रहा है, काट दो, 2200 मीटर स्क्वायर ये आ गया। बट हमने तो टुकड़ों में निकाला है, अब हमारे पास इसका एरिया भी आ गया। ठीक है, सबका एरिया आ गया, बस अब इनको जोड़ना है। जोड़ दीजिए 1060 1060 और 2200 को 0
4320 मीटर स्क्वायर ये आया है आपके पास इस ट्रैक का एरिया। ठीक है बच्चे, देखिए जरा हमने क्या किया, एरिया निकालने के लिए हमने इस पूरे फिगर को पोर्शंस में बांट लिया। हमें दो रेक्टेंगल दिखी, आयत दिखी, आयत का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ भी थी ब्रेड्थ भी थी, निकाल लिया। साइड वाले पोर्शन को जोड़ा तो ऐसी फिगर मिली, बट हमें शेडेड पोर्शन का ही निकालना था। हमने क्या किया, कंप्लीट बड़े सर्कल का एरिया निकाला और उसमें से छोटे सर्कल का एरिया माइनस किया, तो ये साइड वाला पोर्शन बच गया। जैसे हमने एक्सरसाइज 12.1 में गोल्ड ब्लैक वाला निकाला था ना, सेम वैसे ही। ठीक है, हमने क्या किया, बड़े सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही होता है, वृत्त का एरिया तो एक बार आर हमने क्या ली, 40 ली, बड़े की ली क्योंकि छोटे की रेडियस हमें पता थी, अंदर वाले की रेडियस हमें पता थी 30 और ट्रैक 10 मीटर हो चौड़ा था, तो रेडियस हमारे पास कितनी होगी है 40। सोल्व किया, छोटे वाले की रेडियस कितनी है सर्कल की 30, सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, ट्रैक का नहीं, इस शेडेड पोर्शन का एरिया कितना आ गया 2200 मीटर स्क्वायर। बट हमें तो ट्रैक का निकालना था, ट्रैक का निकालने के लिए इन पोर्शंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, होप कि आपको आज के लेक्चर के चारों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन है वो ले लीजिएगा। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।